दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे, जो बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में हुई घटनाओं को भी देख सकता है। दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया करके आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। नासा अब तक अंतरिक्ष की जानकारियां जुटाने के लिए हबल टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया करता था और अब तक इंसानों ने अंतरिक्ष को लेकर जो भी जानकारियां जुटाई हैं, उनमें हबल टेलीस्कोप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इसे बनाने से लेकर लॉन्च करने तक में $10 अरब का खर्च आया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को धरती पर इंसानों द्वारा बनाया गया टाइम मशीन भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करने वाला है। नासा के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को फ्रांस गुयाना से एक यूरोपीय एरियन रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने इस मिशन को असाधारण मिशन कहा है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विश्व विख्यात हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, जिसे साल 1990 में लॉन्च किया गया था और जिसने ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को काफी हद तक बदल कर रख दिया है। हबल टेलीस्कोप के जरिए नासा ने बड़े बड़े खोज करने में कामयाबी हासिल की है और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड की दुनिया में नई क्रांतिकारी खोज करेगा। हबल टेलीस्कोप अब काफी पुराना और खराब होने लगा है, लिहाजा अब उसकी जगह JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लेने जा रहा है, जो खगोलविदों को ब्रह्मांड में बनने वाली कुछ शुरुआती आकाशगंगाओं की खोज करने में मदद करेगा और हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे हमारी अपनी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगाएं अस्तित्व में आईं। यानी अरबों साल पहले क्या था, उसका पता जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगाएगा, इसीलिए इसे टाइम मशीन कहा जा रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर है, जो हबल टेलीस्कोप के 2.4 मीटर दर्पण से काफी बड़ा है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में सोने का शीशा लगा हुआ है, जिसकी चौड़ाई करीब 21.32 फीट है और इस मिरर को बेरिलियम से बने 18 षटकोण टुकड़ों को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। बेरिलियम के हर टुकड़े पर 48.2 ग्राम सोने की परत चढ़ी हुई है, ताकि ये एक परावर्तक की तरह काम कर सके। नासा का ये दूरबीन अभी तक का बनाया हुआ अद्वितीय दूरबीन है, जो दूर की आकाशगंगाओं में सितारों के साथ साथ हमारी आकाशगंगा के भीतर अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले और उन ग्रहों के बारे में भी पता लगाएगा, जहां जीवन की संभावना हो सकती है। नासा ने कहा है कि इस टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड के बारे में नई समझ पैदा होगी। हबल टेलीस्कोप के विपरीत JWST सूर्य की परिक्रमा करेगा। हबल टेलीस्कोप पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि JWST पृथ्वी से करीब 15 लाख किमी की दूरी से सूर्य की परिक्रमा करेगा और दूसरे लैग्रेंज बिंदु L2 के पास स्थित होगा। L2 बिंदु के आसपास स्थित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कक्षा की रेडियस 8 लाख किलोमीटर है, जिस कारण पृथ्वी के किसी भी हिस्से की छाया इस पर नहीं पड़ेगी। सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से काफी करीब होने के बावजूद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर कोई ग्रहण नहीं लगेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कक्षा अंडाकार होगी। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एरियन 5A रॉकेट से लॉन्च किया है। लॉन्चिंग फ्रांस गुयाना स्थित कोरोरो लॉन्च स्टेशन से की गई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ है। भारतीय समयानुसार लॉन्चिंग 25 दिसंबर 2021 की शाम 5:50 बजे के आसपास की गई। इसे वहां पहुंचने में 1 महीने का समय लगेगा और फिर अगले 5 महीनों में इसकी अवरक्त आंखें ब्रह्मांड की पड़ताल शुरू करने के लिए तैयार होंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सावधानीपूर्वक चुना गया स्थान यह सुनिश्चित करता है कि दूरबीन हमेशा सूर्य से दूर हो, जो ब्रह्मांड के अतिसंवेदनशील ऑब्जर्वेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह भी है कि हबल के विपरीत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, लिहाजा इसका प्रक्षेपण और तैनाती सबसे चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में से एक है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अंतरिक्ष में अगर यह सलामत रहा तो 5 से 10 साल काम करेगा।
अगर इसे किसी उल्कापिंड या सौर तूफान ने नुकसान न पहुंचाया तो इसके साथ ही उल्कापिंडों, धूमकेतु या फिर एस्टेरॉयड से बचाने की जिम्मेदारी भी नासा पर होगी। प्रक्षेपण यानी टेलीस्कोप के लॉन्च होने के ठीक 30 मिनट बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एरियन रॉकेट से अलग हो गया और अपने सौर सरणियों को तैनात किया, जो इसे L2 की तरफ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा। जैसे जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने पथ के साथ आगे बढ़ता रहेगा, टेलीस्कोप को ठंडा रखने के लिए आवश्यक विशाल सूर्य ढालों की तैनाती शुरू होती रहेगी, जो पूरी तरह से नहीं खुला था। लॉन्च के एक हफ्ते बाद सनशील्ड पूरी तरह से एक टेनिस कोर्ट के आकार में पूरी तरह से खुल गया। प्रक्षेपण के लगभग 2 हफ्ते बाद 6.5 मीटर व्यास का प्राथमिक दर्पण, जिसे शुरू में एरियन प्रक्षेपण यान के अंदर फिट करने के लिए मोड़ा गया था, वो निकलकर बाहर आ गया। नासा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सही एंगल पर सेट करना होगा, क्योंकि ये टेलीस्कोप कैसी तस्वीरें खींचता है, ये एंगल पर ही निर्भर करेगा। 25 दिसंबर को लॉन्च होने के बाद ये टेलीस्कोप पहली बार 40 दिनों के बाद तस्वीर खींचेगा। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आकाशगंगाओं में सितारों और ब्लैक होल की उत्पत्ति के साथ साथ ग्रहों पर जीवन के आसपास के कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देने के लिए ब्रह्मांड का सर्वेक्षण करना शुरू कर देगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत हासिल किए जाने वाले कुछ प्रमुख विज्ञान लक्ष्यों में लगभग 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर गांगेय संरचना के निर्माण का अध्ययन भी शामिल है। ऐसे समय में जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और पहले सितारे केवल अंधेरे से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त की क्या स्थिति रही होगी और उस वक्त ब्रह्मांड कैसा रहा होगा, उसके बारे में भी ये टेलीस्कोप जानकारी देगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे।